करते हुए कृष्ण भक्ति कर सकता है। मांस मीट खाने की आदि हो, क्या पहले मीट छोड़ना पड़ेगा? तभी निश्चित छोड़ना पड़ेगा। हमारे मंदिरों में इतना विचार किया जाता है कि ठाकुर जी के कई मंदिरों में सेवा में टमाटर का भी भोग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप अच्छा नहीं है। हमारे वल्लभ कुल संप्रदाय में सारे राग गाए जाते हैं, पर वल्लभ कुल में दरबारी राग नहीं गाया जाता। क्यों? क्योंकि दरबारी राग राजाओं के यहां गाया जाता था, दरबारों में गाया जाता है। इतना सूक्ष्म विचार करते हैं ठाकुर जी के प्रस्तुति में, सेवा में, भोग में, सामग्री में, सब चीज में इतना भाव रखा जाता है। तो फिर मानव शुद्ध क्यों ना हो? अरे कोई मांस भक्षण करता है तो निश्चित है उसके चित्त में कहीं ना कहीं क्रूर स्वभाव विद्यमान है, और क्रूर स्वभाव राक्षस का होता है, और राक्षस कभी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकते। और एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, किसी को पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। प्रेम का यह स्वरूप है। सर्वगुण संपन्न होकर के और सारी व्यवस्थाओं में रह करके अगर आप किसी को पाना चाह रहे हो तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम में तो कुछ ना कुछ त्याग किया जाता है, तभी मिलता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि जब ब्याह होता है तो पति अपनी पत्नी के अनुसार कई त्याग करता है जीवन में, कि भाई उसको ये प्रिय नहीं तो मैं ऐसा ना करूं। पत्नी अपने पति के लिए त्याग करती है, और पति पत्नी एक दूसरे के लिए ना भी करें तो पति पत्नी अपने बच्चों के लिए त्याग करते हैं, बच्चे माता पिता के लिए त्याग करते हैं। मांस तो बहुत ऊंची कोटि की बात हो गई, यहां तो प्याज लहसुन तक का त्याग कर देते हैं। अरे हमारे यहां तो शास्त्रों में इतना भी वर्णन है कि ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद जब आप पाओ और आपको तब अनुभव हो कि भाई सब्जी में तो नमक ही कम रह गया और दाल में तो मिर्च ज्यादा पड़ गई, तो उसके बाद यदि आप सुधार कर रहे हो तो भी अपराध माना जाएगा। ठाकुर जी ने जैसो पायो वैसे ही पाओ, उसको सुधारो नहीं। उसमें ऊपर से नमक नींबू, अब लोग चटपने के लिए सब करते हैं, पर ठाकुर जी को जैसी वस्तु धराई गई वैसी स्वीकार। और रही बात ये जो जिनका भी ये प्रश्न है, भगवान करे कि कम से कम ये ब्रजवासी तो नहीं हो जो ये मांस खा रहे हैं। नहीं, प्रश्न करने वाले तो ब्रजवासी लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऊपर ही लिखा महाराज जी श्री राधे श्री हरिवंश, तो वो तो अच्छे ही होंगे। पर जिनके लिए भी ये प्रश्न कर रहे हैं वो निश्चित है कि भगवान करे कि वो ब्रजवासी ना हो, क्योंकि ब्रजवासी होते हुए अगर मांस भक्षण कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो व्यक्ति जमीन पर पड़ा है ना, वो कितनी भी करवटें ले ले गिरेगा नहीं, क्योंकि पहले ही गिरा पड़ा है। पर जो बिस्तर पर सोया होता है वो करवट ले तो नीचे गिर जाता है। हम सब ब्रजवासी हैं, हमारो जन्म ब्रज में भयो, मतलब पहले ही हमको बिस्तर मिल गयो है। अब अगर हम कोई अपराध करेंगे तो ऐसे गिरेंगे, चोट और लगेगी। बाहर का व्यक्ति कुछ भी करे उसको इतने अपराध नहीं लगेंगे, पर हम अगर कोई चूक करते हैं ना तो हमको अपराध निश्चित है, लगेगा ही लगेगा। और तीसरी बात, मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से तामसी स्वभाव का होगा ही होगा। उसके बौद्धिक विचार, उसके मानसिक विचार, अरे जो इतना नहीं कर पा रहा कि मैं किसी जीव को नहीं खाऊं, जीव के प्रति दया का भाव नहीं, वो ठाकुर जी की सेवा कैसे कर सकता है? मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति ठाकुर जी की आराधना केवल अपने सुख के लिए करता होगा, संपत्ति के लिए करता होगा, अपनी कोई चाह के लिए करता होगा। स्वच्छंद प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप मांस भक्षी जीव कर ही नहीं सकता। कितना सुख लग रहा है कूलर बंद हो गए तो, ऐसा लग रहा हो कि बंद ही रहे।
आवाज कम, यहां वाले इनको तो चल लो अभी, क्योंकि आवाज थोड़ी कम हो गई ना, हमको थोड़ा जोर लगा के बोलना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है। तो मांस भक्षण के बाद आप ठाकुर जी की सेवा आराधना नहीं कर सकते। अच्छा एक बात और है, हम ऐसा कहते हैं कथा में अगर लाइट चली जाए तो समझ जाओ कि ठाकुर जी आए हैं। क्यों? ठाकुर जी को तेज इतनो है कि ठाकुर जी के तेज को ये सहन नहीं कर पाए, हमारे बंद है गए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, ठाकुर जी नहीं तो कोई सखी आई होंगी, कोई वृंदावन के कोई आचार्य आए होंगे, कोई तो आए हैं, तभी ये जो फ्लक्चुएशन हो, कभी लाइट कट जाए, कभी कुछ हो जाए। तो हम तो कथा में यही मानते हैं कि ठाकुर जी कोई निधि आई कथा में। तो मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति, और उसमें भी आपने कहा कृष्ण भक्ति तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। वो पूजा कर सकता है, भक्ति नहीं कर पाएगा। उसका स्वभाव, उसका स्वरूप, और ऐसी कैसी कृष्ण भक्ति कर रहा है कि कृष्ण भक्ति करने के बाद भी उसके चित्त से मांस सेवन की इच्छा ना नष्ट हो। अरे महाराज, कृष्ण भक्ति तो ऐसी है कि वो पहनना ओढ़ना भी छुड़वा देती है। कृष्ण भक्ति तो ऐसी है रातों की नींद उड़ा देती है। कृष्ण भक्ति तो ऐसी है कि जीव के चटोरेपन, नेत्रों के दर्शन, कानों के सुंदर संगीत सुनने की इच्छा, ये सब धीरे धीरे सम होती चली जाती है। कृष्ण भक्ति हमारे जीवन में आई है, इसका प्रमाण क्या है? आप अंतर्मुखी होते चले जाओगे। बाहरी संसार की योजनाएं, बाहरी संसार की वस्तुओं में ज्यादा मन नहीं लगेगा आपका। मांस भक्षण तो राम राम राम, ये तो बहुत दूर की बात है। ये कैसे हो सकता है? इसलिए अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो मांस भक्षण करते हैं और ठाकुर जी की आराधना करना चाहते हैं, उनसे कहो सबसे पहले तो तामसी वस्तु का त्याग करें। ठाकुर जी को स्वीकार नहीं है। अब कथाएं भी आती हैं, कई सदन कसाई की कथा आती है। एक भक्त की और मैं कथा सुनाया करता हूं, वो भी मांस भक्षी तो था, पर गुरु कृपा से, संत जनों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से कृष्ण मिल गए। पर जब कृष्ण मिले, जब भक्ति में आए तो सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया। कथा के बीच में क्रम बनेगा तो मैं सुनाऊंगा उनकी कथा। मांस छोड़ना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तामसी वस्तु, देखो प्याज लहसुन खाने से तो फिर भी पाप कम लगता नहीं है वैसे तो, लेकिन मांस खाने से तो पाप ही लग जाता है। आपने किसी जीव को खा लिया, कैसे स्वीकार्य हो जाएगी ये बात? तो इसलिए कम से कम कृष्ण भक्ति का चित्त में यदि भावना उत्पन्न हो रही है कि हम कृष्ण भक्त बने, तो मांस तो त्यागना पड़ेगा और धीरे धीरे तामसी हर वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न किन्हीं का है। कल आपने कथा में कहा था कि भागवत जी का अशुद्ध उच्चारण ठाकुर जी को कष्ट देता है। तो हमको संस्कृत नहीं आती तो हम क्या भागवत जी नहीं पढ़ सकते? तत्शृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन नरः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिनको संस्कृत का बोध नहीं है उनके लिए कथा में दो आज्ञा, सुनो, तीन आज्ञा, सुनो, विचार करो, और हिंदी अनुवादित जो भागवत जी हैं जिसमें हिंदी अर्थ है उसको पढ़ो। उसको आप पढ़ सकते हैं, पर संस्कृत श्लोक का उच्चारण करो तो फिर तो गुरुमुख होकर के, गुरुजनों से आज्ञा लेकर के शुद्ध ही करो। नहीं तो भागवत जी के पाठ से भी ज्यादा लाभदायी होती है भागवत जी का श्रवण, और श्रवण से भी ज्यादा लाभदायी होता है जो सुना उसका निरध्यासन, उसका विचार, उसका चिंतन। एक बात बताएं, आपने भोजन किया तो भोजन के बाद में ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है कि भोजनांते सतपदम गच्छेत।
भोजन के बाद में 100 कदम तो कम से कम चलना चाहिए उस भोजन को पचाने के लिए। भोजन हम कितनी देर में कर लेते हैं? ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट में हमारा भोजन संपन्न हो जाता है। 8 मिनट के भोजन के पश्चात 100 कदम चलने की आज्ञा करते हैं। 4 घंटे का आप लोग भोजन कर रहे हो, एक प्रकार से ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो, तो इसके बाद में कितनी देर आपको पचाने के लिए चाहिए होना चाहिए? एक दिन की कथा 4 घंटा आपने ज्ञान ग्रहण किया, कम से कम उसका कम से कम नहीं तो 5 से 6 घंटे का चिंतन होना चाहिए। आज एक एक वाक्य जो भी व्यासपीठ से महाराज जी कह रहे थे उसका क्या अर्थ निकलेगा, उसका क्या भाव बनेगा, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, उसका चिंतन करो। चिंतन यदि नहीं होगा ना तो आप जीवन में उतार नहीं पाओगे, सुनने तक सीमित रह जाएगी बात। तो इसलिए अगर आप पाठ नहीं कर सकते संस्कृत में तो कथा सुनो, कथा का चिंतन करो, और पाठ करने का बहुत ही मन है तो फिर हिंदी अनुवादित पढ़ो, लेकिन वो पाठ नहीं माना जाएगा, वो केवल और केवल सामान्य अध्ययन स्वाध्याय माना जाएगा। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया कि आत्म राम जी ने भागवत का अध्ययन प्रथम स्कंद के बजाय दसम स्कंद से क्यों? आत्म राम जी नहीं है, वो आत्मदेव जी हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म जो कथा आती है वो आत्मदेव जी, आत्मराम नहीं है। उन्होंने दसम स्कंद से पाठ प्रारंभ किया, दसम, एकादश, द्वादश, और फिर उसके बाद में पुनः 1 से प्रारंभ करके 10 तक, ऐसा उन्होंने पाठ किया, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। क्यों किया? क्योंकि आत्मदेव जी का मन बहुत व्यथित था अपने पुत्र को लेकर के, और व्यथित हृदय की वजह से वो उस समय ऐसा कुछ चाह रहे थे जिससे कि उनके चित्त को परम शांति मिले, परम सुख की प्राप्ति हो। और श्रीमद् भागवत में परम शांत, परम सुख, परम आनंद प्रदायन तो तब होता है जब ठाकुर जी प्रकट होते हैं, और वो दसम स्कंद में होते हैं। तो इसलिए श्री आत्मदेव जी ने अपने हृदय को पहले शांत करने के लिए, क्योंकि अशांत हृदय को यदि ज्ञान प्रदान करोगे तो अशांत हृदय और ज्यादा व्यथित हो जाएगा, स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए आत्मदेव जी ने पहले नंदोत्सव की कथा को पढ़ा, कृष्ण लीला को सुना। कृष्ण लीला नंदोत्सव सुनकर के मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो गई, आनंदता उत्पन्न हो गई। जब वे आनंद में भर गए तब दसम, एकादश, द्वादश, 3 स्कंद बाद के करके फिर प्रथम से लेकर के 9वें तक का पाठ किया। इसलिए आत्मदेव जी ने पहले दसम स्कंद का पाठ किया। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, महाराज जी अगर कथा में आने का बहुत मन हो तो क्या हम माता पिता से झूठ बोल करके या बिना बताए आ सकते हैं, क्योंकि वे आज्ञा नहीं देते? झूठ बोल करके पीने जाओ उससे अच्छा तो झूठ बोल के कथा सुनने आ जाओ। झूठ बोल करके खाने जाओ, झूठ बोल करके डोलवे जाओ, उससे अच्छा तो कथा में आ जाओ। अच्छा एक बात बताएं, भक्त को कैसा होना चाहिए? जैसा एक व्यसनी व्यक्ति व्यसन के लिए होता है ना, ऐसा ही भक्त को ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। व्यसनी व्यक्ति केवल बहाने ढूंढता है व्यसन भोगने के। किसी को पीने में बहुत सुख मिलता है तो वो बस बहाने ही ढूंढेगा कि कैसे भी पीऊं, दुखी हूं तो पीऊं, सुखी हूं तो पीऊं, शादी है तो पीऊं, बेचारा एक मित्र बेचारा पधार गया तो पीऊं, हार गया तो पीऊं, जीत गया तो पीऊं। ऐसे ही मानव को भी होना चाहिए, व्यसन की तरह भक्ति करे, चाहे कुछ हो जाए, कैसे भी भक्ति करें, लेकिन प्रयास करो। धीरे धीरे माता पिता रीझें, अरे कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो आप। लेकिन आजकल मैं तो इतने युवा बालकों से मिलता हूं, मुझे इतनी चिंता होती है कभी कभी कि भैया हमारी कथा से इतने सारे युवा भक्ति मार्ग में आ तो रहे, पर अब माता पिता बड़े चिंतित हैं उनके। कई जगह जाता हूं, लगभग हर कथा में एक माता पिता की शिकायत होती, महाराज जी आप थोड़ी कथा ना ज्यादा भक्ति भाव वाली मत किया करो, क्यों हमारे बच्चे ऐसे हो गए, पूर्ण भक्त हो गए, और इनसे कहो ये ज्यादा ही भक्ति में आ गए। मैंने कहा अरे शुक्र मनाओ, पी करके कहीं पड़े तो नहीं है,
शुक्र मनाओ, कुछ गलत खाते तो नहीं है, गलत व्यवहार तो नहीं करते, किसी के साथ छल तो नहीं कर रहे, कपट तो नहीं कर रहे, किसी का बुरा तो नहीं कर रहे, किसी के हक का खा तो नहीं रहे, किसी से झूठ तो नहीं बोल रहे, किसी के हृदय के साथ में खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। जिन चीजों से मानव को चिंता होनी चाहिए उसकी चिंता तो नहीं है। इस बात की चिंता है कि ये भक्त हो गए, अब कैसे होगा। क्षमा कीजिएगा, अगर आपको इस बात की चिंता है, माता पिताओं को बोल रहे हैं, इस बात की चिंता है कि हमारा बालक भक्त हो गया, अब कैसे चलेगा, तो निश्चित ही आपके ऊपर कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसीलिए ऐसी सुगम स्थिति में भी आपको अपने बालक की चिंता कैसे हो सकती है। लोग बात कहते हैं कि थोड़ा बहुत महाराज जी आज के परिवेश में भी रहना चाहिए ना, आज के अनुरूप भी रहना चाहिए, कलयुग के प्रभाव से भी थोड़ा प्रभावित होना चाहिए। एक बात ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये थोड़ा प्रभाव और कम प्रभाव और ज्यादा प्रभाव नहीं होता, दो ही होते हैं, या तो पूरा प्रभाव या फिर बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा इधर थोड़ा उधर ये वाला काम नहीं चलता है यहाँ पे। कभी कभी पी लेते हैं, वैसे तो हम खूब भक्त हैं, कभी कभी चल जाता है काम। ये कभी कभी वाला, ये थोड़ा थोड़ा और कम वाला काम नहीं होता है यहाँ पे। अगर कलयुग का प्रभाव होगा तो तनिक से भी अधिक हो जाएगा। आपने एक जगह भी कलयुग को स्वीकार किया तो पूरा पूरा कलयुग आपके पास आएगा, पूरे परिवार के साथ आएगा। इसलिए यदि कोई वैष्णव भाव में आ रहा है तो आप चिंतित मत होइए। और दूसरी बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, वैष्णव भाव में आप अपनी इच्छा से नहीं आते, बच्चे अपनी इच्छा से नहीं आते, किसी वक्ता के सुनाने से नहीं आते। हम तो हजारों लाखों लोगों को कथा सुना रहे हैं, सभी वैष्णव क्यों नहीं हो रहे? हजारों लोगों में से गिनती के 4 या 5 बालक वैष्णव बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो अपनी इच्छा से वैष्णव नहीं बने, मेरी कथा सुन के वैष्णव नहीं बने, आपकी इच्छा से वैष्णव नहीं बने। किशोरी जी चाहती हैं वही वैष्णव बनता है, ठाकुर जी जिसको स्वीकार करते हैं वही वैष्णव मार्ग में आता है। रावण सब जानता था, सारे वेद पुराण सब पता थे उसको, संस्कृतज्ञ था, महादेव का रोज अभिषेक करता था, सब कुछ जानते हुए वैष्णव नहीं बन पाया। और वहीं जटायु जो एक मानव भी नहीं है, एक पक्षी के स्वरूप में है, लेकिन राम जी ने स्वीकार किया, बन गया वैष्णव। ठाकुर जी ने अपने हाथ से उसका अंतिम संस्कार किया। तो ये बात कहीं लिख लीजिए, हम तो खूब कथा में कहते हैं, एक बार भी यदि ठाकुर जी आपको प्रिय लग गए हैं, एक बार भी ठाकुर जी की कथा में 1 मिनट भी आपका मन लग गया है, भगवान का संकीर्तन कोई बढ़िया लग गया है, किसी भी रूप से वृंदावन वासी आपको प्रिय लग गए हैं, ठाकुर जी का प्रसाद प्रिय लग गया है, तो बस ये समझ जाना वो आपको प्रिय नहीं लगा है, उस समय ठाकुर जी को आप प्रिय लग गए हो, आप ठाकुर जी को भा गए हो, इसीलिए आपके चित्त में ऐसा भाव आ रहा है। तो भैया माता पिताओं से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना, बच्चों की बिगड़े ना इसकी चिंता करो। हमारे बच्चे भक्त बन रहे हैं इसकी चिंता मत करो, कथा सुनने जा रहे हैं इसकी चिंता मत करो। हाँ, बच्चों से भी हमारी प्रार्थना कि कहीं एग्जाम से बचने के लिए कथा में आ रहे हो, अपनी पढ़ाई लिखाई कर्मों से बचने के लिए आ रहे हो, तो भैया नेक थोड़ा सा अपराध है, इसका कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन पहले अपना वो क्रिया जो है उसको पहले पूरी कर लो। तो माता पिता से झूठ बोल के कथा में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर प्रयास करना कि धीरे धीरे वो मान जाएं। फिर एक महाराज जी आपसे छोटी सी विनती कि श्री यमुना जी के विषय में थोड़ा वर्णन करें कथा में। निश्चित करेंगे, यमुना जी का जब भाव आएगा तो फिर यमुना जी के बारे में खूब सुंदर व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, जो जो हमारे आचार्य चरणों ने वर्णन की है। फिर किन्हीं का प्रश्न है कि भगवान ने अर्जुन को ही अपना सखा क्यों चुना,
युधिष्ठिर धर्मराज हैं, भीष्म पितामह ज्ञानी हैं, सूरवीर थे, नकुल सहदेव और बाकी भीम भी सब योग्य थे, पर अर्जुन को ही क्यों चुना? आज बताएंगे कथा में, आज महाभारत का प्रसंग आएगा कथा में, तब इस बात को हम सुनाएंगे कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों स्वीकार किया। अच्छा, एक बात और है कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ एक और मित्र है भगवान का, उसका नाम क्या है? उद्धव। अर्जुन के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि अर्जुन भगवान का प्रिय मित्र है, पर अर्जुन से भी अति प्रिय ठाकुर जी को उद्धव है। इस विषय में हम आज महाभारत का थोड़ा प्रसंग आएगा तब चर्चा करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हम आप सब लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार सौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में भगवान सूत जी कथा सुना रहे हैं, और सूत जी कथा सुनाते हुए भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। अवतारों के वर्णन के पश्चात सूत जी ने भागवत जी की रचना कैसे हुई इस विषय को बताया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। वेदव्यास जी महाराज ने अनेक पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, महाभारत जैसा इतिहास लिखा, लेकिन ये सब लिखने के पीछे एक ही उद्देश्य था, मेरा और आप सबका कल्याण। लेकिन इतना लिखने के बाद भी वेदव्यास जी के चित्त को प्रसन्नता नहीं थी कि मैंने जो लिखा है वो उचित है। तब वेदव्यास जी महाराज विचार करने लगे, मैं क्या लिखूं, ऐसा क्या वर्णन करूं जिससे मेरे मन में ऐसी भावना आए कि हां, इससे मानव कल्याण होगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं, मैंने मानस जी की रचना किस लिए की? बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए। क्योंकि यह बात निश्चित है, जब आप सार्वलौकिक सुख की बात करते हैं उस समय यदि आप अपने क्रिया से स्वयं प्रसन्न नहीं हो तो सार्वलौकिक प्रसन्नता नहीं हो सकती, सर्वजन्य प्रसन्नता नहीं हो सकती। अब जैसे सामान्य सी बात है, माताएं बहनें यहां बहुत संख्या में बैठी हैं, जब आप प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते हैं घर में, यदि भोग बनाते समय आपका मन प्रसन्न नहीं है, मसाले कितने भी डाल लो, भोग स्वादिष्ट बनेगा नहीं। और यदि प्रसन्न भाव में आप प्रसाद बनाओगी, सामान्य से खिचड़ी बनाओ, केवल नमक नींबू और सामान्य सी खिचड़ी बना दो, कोई ज्यादा मसाले नहीं, लेकिन खूब प्रसन्नता में बनाओ, खूब आनंद में बनाओ। 2 ही चीज होंगी, या तो बहुत अच्छी बनेगी या जल जाएगी। बहुत प्रसन्नता में 2 ही काम होते हैं, या तो बने ही नहीं पाएगी या फिर बहुत बढ़िया बनेगी। वेदव्यास जी महाराज रचनाएं तो कर रहे हैं मानव कल्याण के लिए, लेकिन अपनी रचना से स्वयं ही प्रसन्न नहीं थे। इतने सारे ग्रंथ, कितने ग्रंथ लिखे वेदव्यास जी ने? अनेक हैं, लेकिन कुछ सुनो। 17 उपपुराण, 17 महापुराण, 18 उपपुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब लिखते चले गए। महाभारत आदि ग्रंथ सब वेदव्यास जी ने लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं थी। तब वहां नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए आए, वेदव्यास जी से पूछा, आप क्यों इतने अशांत बैठे हैं, क्या बात है? तब नारद जी को बताया, देखो कितनी पोथी लिख दी मैंने, मेरा मन शांति ही नहीं हो रहा। जिनको भी अपनी क्रिया से, अपने कर्म से, अपने काम से, अपने स्वभाव से, अपनी दिनचर्या से, अपने जीवन से अशांति का अनुभव हो रहा हो, बहुत ध्यान से सुनना। नारद जी सूत्र बता रहे हैं। इतना सब कुछ लिख दिया फिर भी मेरा मन अशांत है। नारद जी महाराज बोले, क्षमा करना व्यास जी, आप बहुत विद्वान हैं, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों में सब कुछ वर्णन किया है, पर एक चीज की कमी है। क्या?
बोले जैसे हलवाई बढ़िया कोई लड्डू बनावे, कोई खीर बनावे, दूध डाल दे, चावल डाल दे, उसमें केसर डाल दे, थोड़ी पीस करके इलायची डाल दे और सुगंधी के लिए गुलाब जल डाल दे, सब कुछ मिला दे, लेकिन शक्कर ना डाले तो मिठाई का कितना भी रूप सुंदर बना हो, नवरत्न डाल दिए हो, लेकिन शक्कर ना डाले तो वो मिठाई किस काम की। ऐसे ही सब्जी बन जाए लेकिन नमक ना डालें तो लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन नर सोह ही कैसे। बिना नमक के सब्जी का स्वाद नहीं होता, बिना शक्कर के मिठाई का स्वाद नहीं होता, वो मिठाई कहलाएगी नहीं फिर। ठीक वैसे ही वेद व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, सब में ज्ञान है, वैराग्य है, सब कूट कूट करके भरा है, पर एक वस्तु नहीं है। क्या? प्रेम। आपने प्रेम का वर्णन नहीं किया, क्योंकि आपके ग्रंथों को जब हम पढ़ते, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो। नारद जी महाराज कह रहे हैं आपके ग्रंथों को पढ़ने के बाद, आपके द्वारा लिखे गए भावों को सुनने के बाद भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, भगवान के प्रति विश्वास होता है, भगवान की पूजा का मन होता है, आराधना का मन होता है, व्रत का मन होता है। पर आपके किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के बाद ठाकुर जी से प्रेम नहीं होता। वो भगवान लगते हैं, वो परमात्मा लगते हैं, वो अपने नहीं लगते किसी भी ग्रंथ को देखने के बाद में। इसलिए प्रेम को प्रकट नहीं किया, आपका मन इसीलिए अशांत है। व्यास जी, यदि आप चाहते हैं कि आपके चित्त को शांति मिले, ठौर मिले, तो ऐसी कोई रचना करो जिसको सुनने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद, जिसके अध्ययन के बाद सुनने पढ़ने वाला व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति भगवान को भगवान ना मान करके, परमात्मा को परमात्मा ना मान करके अपना कोई माने, ये मेरे हैं, उनके प्रति प्रेम प्रकट करे। चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार पुरुषार्थों में रहने वाला व्यक्ति इन चारों में ही लिप्त रहता है। धर्म कैसे करें, अर्थ कैसे कमावें, कामनाओं की पूर्ति कैसे करें, और मरने के बाद मोक्ष कैसे प्राप्त करें। बहुत ध्यान से सुनियो। परंतु वेद व्यास जी पंचम पुरुषार्थ का नाम है प्रेम। और जब व्यक्ति पंचम पुरुषार्थ के अधीन हो जाता है ना, तो ये चारों पुरुषार्थ उसके समाप्त हो जाते हैं, चारों पुरुषार्थ उसके वहीं विश्राम ले लेते हैं। प्रेम का आदि हो गया, फिर उसको किसी और वस्तु की चिंता नहीं है। मीराबाई प्रेम की अधिकारी हो गई, और जब प्रेम के मार्ग में इतनी आगे बढ़ गई, तो उनके लिए फिर कोई नियम नहीं, उनके लिए कोई धर्म नहीं, उनके लिए कोई शास्त्र नहीं, उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई आज्ञा नहीं थी। वो सब चीज से परे हो गई। अब देखा जाए तो माता पिता को छोड़ करके रहना, विवाह होने के बाद भी ससुराल से परे रहना, ये सब शास्त्र विरुद्ध है। लेकिन मीराबाई की प्रेम की स्थिति इतनी ऊंची पहुंच चुकी है कि अब उनके लिए कोई नियम नहीं है। कभी कभी मैं अपनी कथा में सुनाया करता हूं, मीराबाई जैसी एक भक्ता और हुई, करमेती बाई। करमेती बाई तो उसी दिन घर छोड़ के चली गई जिस दिन बारात आ गई थी सामने, दुल्हा चढ़ के आया घोड़ी पे। और जब उन्होंने अपने कक्ष में से अपने होने वाले पति को देखा, तो मन में विचार करने वाली, कृष्ण प्रेम दूर दूर तक नहीं है इसके जीवन में, मैं कैसे रहूंगी। उसी समय घर परिवार छोड़ करके चली गई। अब देखा जाए तो शास्त्र की माने तो यह महा अपराध था, ये जघन्य पाप है। माता पिता को पीड़ा दे करके गई, पूरे परिवार में, अरे पूरे समाज में माता पिता की क्या इज्जत रह गई।
लेकिन करमेती बाई जब वृंदावन पहुंची तो स्थिति इतनी ऊंची थी मीरा करमेती बाई की कि करमेती बाई के प्रसंग में एक भाव आता है कि जब उनको ढूंढने के लिए लोग लगाए गए तो उनसे छिपने के लिए, बचने के लिए करमेती बाई ने सोचा किसी वृक्ष पर चढ़ जाऊंगी तो भी ढूंढ लेंगे, कहीं पहाड़ों के पीछे जाऊंगी तो भी कहीं ना कहीं से खोज तो लेंगे, ऐसी कोई जगह जाऊं जहां कोई मुझे ना ढूंढे। दौड़ते दौड़ते उनको तभी दिखाई दिया एक मरा हुआ 3 दिन पुराना ऊंट। और ऊंट का शरीर खूब विशाल होता है, पेट भी खूब उसका 3 दिन से मरा हुआ था तो और ज्यादा फूल गया था उसका शरीर। आप विश्वास मानेंगे, करमेती बाई उस ऊंट के कंकाल के भीतर 3 दिन तक छुपी रही। और जब करमेती बाई वृंदावन आई ना, तो वृंदावन में जब उनकी थोड़ी ख्याति सी हो गई कि बहुत बड़ी भक्त हैं, तो संतों ने जाकर के करमेती बाई से पूछा, हमने सुना कि आप ऊंट के भीतर छुपके रही थी। बोले हाँ। आपको दुर्गंध नहीं आई? अरे कोई जीव छोटा सा भी मर जाए उसकी दुर्गंध के कारण उस मार्ग से नहीं निकला जा सकता, आप एक मरे हुए ऊंट के भीतर 3 दिन तक कैसे रही? आपको दुर्गंध नहीं आई? करमेती बाई का उत्तर बहुत सुंदर था। करमेती बाई कहती हैं, वो तो केवल एक जीव के हाड मांस के गल जाने पर सड़ जाने की दुर्गंध थी, उससे कई गुना ज्यादा दुर्गंध तो संसार के विषय में है। जिस दिन संसार के विषय में दुर्गंध आने लग गई ना, उस दिन ये सामान्य से दुर्गंध नहीं लगेंगी। अभी संसार में हमको बहुत सुगंधी लगती है और छिड़की भी जा रही है पीछे। संसार के विषय बहुत अच्छे लगते हैं,